गर्मियों का मौसम आ चुका है। तरोई, भिंडी, घुइयां और हरी पत्तेदार सब्जियां, टिंडे, बहुत सारी सब्जियां मार्केट में अवेलेबल हो गई इजीली। और इन सभी को खाना बहुत ज्यादा सेहतमंद होता है। हमारी दादी नानी भी कहती हैं कि हमें इन वेजिटेबल्स को जरूर खाना चाहिए। पर अगर आप यूरिक एसिड से सफर कर रहे हैं, गाउट से सफर कर रहे हैं, अगर आपके जोड़ों में दर्द है, यूरिक एसिड जमा हो रहा है, तो आपको इनमें से कुछ सब्जियों से परहेज करना चाहिए ताकि आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो मेंटेन रह सके और अपने जोड़ों के दर्द से, सूजन से, हड्डियों की कटकट से छुट्टी मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में वो कौन सी ऐसी हेल्दी सब्जियां हैं जो कि आप यूरिक एसिड में आपके लिए अनहेल्दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्य और आज सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, तरोई, भिंडी, परवल, टिंडे, घुइयां, ये सारी सब्जियां ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती हैं और हमें खाने के लिए रिकमेंड करती है। इवन डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी रिकमेंड करती हैं। पर हमें कुछ कुछ बीमारियों में कुछ कुछ चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, उसी तरीके से कुछ वेजिटेबल्स को भी नहीं लेना चाहिए। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जो कि हमारे यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करती हैं। तो जो यूरिक एसिड होता है वो हम सभी की बॉडी में बनता है। बहुत ही नॉर्मल बात है, बॉडी के लिए नॉर्मल है, हेल्दी है, बनना भी चाहिए और ज़रूरी भी होता है। पर जब ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है क्रिस्टल के फॉर्म में, तब ये हमारे घुटनों में या जोड़ों में गैप कर देता है, सूजन ला देता है और दर्द का कारण बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी डाइट में प्यूरिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मीन्स हम अगर प्यूरिन रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो यूरिक एसिड हमारी बॉडी में नेचुरली बन रहा है उसको किडनी फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। पर जब यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो आखिर भाई हमारी किडनी कितना काम करेगी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि किडनी उसको फिल्टर करना कम कर देती है और वो क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे जोड़ों में धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और सूजन, इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ता है, उनके गैप को कम करना पड़ता है, ग्रीस कम हो जाती, बहुत सारे रीज़न होते हैं यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के। तो आज इस वीडियो में आपको ऐसी वेजिटेबल्स बताऊंगी जो कि आपको इन गर्मी के मौसम में बिल्कुल भी नहीं खाना है अगर आप अपने यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो पहली सब्जी है भिंडी। भिंडी गर्मी में पाई जाने वाली ऐसी सब्जी है जिसका ज़्यादा सेवन करने से यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को भिंडी बेहद पसंद होती है। भिंडी हमारे डाइजेशन को तो बहुत अच्छा रखती है और कई बीमारियों को ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड का लेवल हाई रहता है वो भिंडी को भूल कर भी अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। भिंडी एक लस्सेदार सब्जी होती है, मीन्स उसमें जो चिपचिपाहट होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसको इंटेक करने से बॉडी में जो यूरिक एसिड का लेवल होता है वो हाई होने लगता है। भिंडी बॉडी को एसिडिक करती, इसलिए इस सब्जी को यूरिक एसिड जिनका हाई होता है उन्हें बिल्कुल भी अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अरबी, मीन्स घुइयाँ। गर्मियों में ये एक जड़ीली सब्जी होती है। जिन लोगों का यूरिक एसिड का लेवल हाई रहता है वो गर्मी में जड़ीली सब्जी जैसे कि अरबी का बिल्कुल भी इंटेक ना करें। अरबी मीन्स घुइयाँ का सेवन करने से जोड़ों का दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। घुइयाँ में प्यूरिन, कैल्शियम, ऑक्जेलेट की काफ़ी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है जो किडनी को नुकसान पहुँचाते हैं और ये किडनी के टॉक्सिन्स को बाहर निकलने से रोकता है, जिससे कि यूरिक एसिड का लेवल और भी ज़्यादा हाई होने लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वेजिटेबल है वो है हमारा मशरूम, जिसमें कि विटामिन डी बहुत ही अच्छे अमाउंट में होता है। इसको भी इंटेक करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और ये हमारे वेट को लूज़ करने में, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और साथ ही में हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं अगर वो मशरूम खाएं तो पूरा दिन शुगर कंट्रोल रहेगी। इसमें इतने सारे गुण होते हैं कि मशरूम को खाने से आप बहुत ही ज़्यादा फिट और हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है अगर वो मशरूम को इंटेक करते हैं। तो ये प्यूरिन रिच सब्जी होती है जो कि यूरिक एसिड के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए जो भी लोग यूरिक एसिड से सफ़र करते हैं उन्हें मशरूम को भी अपनी डाइट में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भिंडी, अरबी या मशरूम ये तीनों ही एक ऐसी सब्जियां हैं जो कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल को इंक्रीज़ कर देती हैं। इस वीडियो में मैं ये नहीं कहना चाहती कि ये तीनों सब्जियां अच्छी नहीं होती। नो डाउट ये तीनों ही सब्जियां बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी होती हैं, न्यूट्रिशियस होती हैं। बट यूरिक एसिड के पेशेंट्स को इन तीनों सब्जियों से
गर्मी के मौसम में जो कि बहुत ज़्यादा मिलती, बिल्कुल परहेज करना है ताकि उनका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो नॉर्मल रह सके। ये तो रही वो 3 वेजिटेबल्स जो कि आपको अपनी डाइट में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है ताकि आप लोग यूरिक एसिड के हाई लेवल को कंट्रोल में कर सके, क्योंकि इनमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है जो कि हमारे यूरिक एसिड लेवल को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन वेजिटेबल्स को स्किप करिए और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को चूज करिए, क्योंकि अगर आपकी डाइट होगी राइट तभी आपका फ्यूचर होगा ब्राइट। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।